हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जो हम पढ़ा रहे हैं लेसन 1 क्लास 10 साइंस। उसमें हम समझेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में और उसके आगे। ठीक है, देखिए हमारे पास रासायनिक समीकरण है। इसके पहले मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया है और नहीं देखे होंगे तो इसे आप देख लीजिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहता क्या समझना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उसके सूत्र के सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके सूत्र के रूप में, उस सूत्र के साथ या संकेत के रूप में लिख देते हैं तो हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा सूत्र MgO। तो ये पूरा जो बना, ये क्या बना, रासायनिक समीकरण बन गया। क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार से एक कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, ये क्या बन गया CO2। ये जो पूरा बना ये क्या बन गया? रासायनिक समीकरण बन गया। माने ये हमारा क्या रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसमें क्या है अभिकारक, क्या है अभिकारक, और उत्पाद को क्या किए हमने उसके संकेत में या इसका सूत्र के रूप में हमने लिखने का प्रयास किया है। तो ये हमारा क्या बन गया? रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है, क्या बन गया? रासायनिक समीकरण बन गया। कोई दिक्कत? आगे हमारे पास क्या है? हमारे पास है शब्द समीकरण। इसका नाम से यह स्पष्ट है, शब्द मतलब समीकरण को शब्द में लिखना। शब्द समीकरण माने समीकरण को शब्द में लिखना, माने किसी भी अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखना। यदि को हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है और यदि हम उसे शब्दों में व्यक्त कर दे रहे हैं तो हमारा शब्द समीकरण कहलाएगा। जैसे हमारे पास H2 और O2 क्या बना है H2O, तो इसी चीज़ को हमने क्या लिखा शब्द में, H2 को हाइड्रोजन, O2 को ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो ये जो बना, ये जो लिखाया, ये हमारा क्या बन गया? शब्द समीकरण। ठीक है, उसी प्रकार से Mg प्लस O2 MgO, तो इसी चीज़ को हमने क्या लिखा शब्द में, Mg को मैग्नीशियम, O2 को ऑक्सीजन, ये बन गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हमने क्या लिखा शब्द में लिखा, तो क्या बन गया? ये कहलाया शब्द समीकरण। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम शब्दों में लिखते हैं तो हमारा शब्द समीकरण कहलाता है। उसके बाद है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली माने किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द में न लिखकर सिर्फ संकेतों या सूत्रों में लिखते हैं। संकेत में लिखना, शब्द में नहीं लिखना। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसको हम सिर्फ संकेत में लिखेंगे। तो Mg प्लस O2 MgO, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ संकेत में है। किस में है? संकेत में है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंकाली रासायनिक समीकरण। तो यहाँ दो शब्द आया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम शब्द में लिखते हैं तो शब्द रासायनिक समीकरण कहलाएगा, और शब्द में न लिखकर सिर्फ और सिर्फ हम उसके संकेतों या सूत्रों में लिखते हैं तो हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे हमारे पास क्या है? कहता है ढांचा रासायनिक समीकरण। कहता है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं रहता, जिसमें अभिकारक उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर नहीं रहता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को बिना संतुलित किए हुए लिखना, बिना संतुलित किए हुए लिखना, माने दोनों साइड बराबर नहीं है। जैसे यहाँ देखो
अभिकारक, ये पूरा अभिकारक, ये पूरा उत्पाद कहलाएगा। तो इसमें देखो Mg 1 है, यहाँ Mg 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है, बराबर है नहीं है। यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 2 है, और यहाँ पे 1 है 1 है, तो बता बराबर है नहीं बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 1 है, बराबर है नहीं है। यहाँ पे फेरस 1 फेरस 3, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार का जो समीकरण होगा जो बिना संतुलित किए हुए लिखा रहेगा, माने बिना संतुलित किए हुए, मतलब बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तब हम क्या कहेंगे ये ढांचा रासायनिक समीकरण है, ठीक है। और यदि हम इसे संतुलित कर दें, यदि इसे हम संतुलित कर दें तो हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन जब तक ये संतुलित नहीं है तो ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में? रासायनिक समीकरण, जिसमें हम कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के जो नाम है उसको सिर्फ संकेत या सूत्र में लिख दें तो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसमें से आया शब्द रासायनिक समीकरण, मतलब उसको हम शब्द के रूप में लिख दें तो हमारा शब्द रासायनिक समीकरण हो जाएगा। और यदि शब्द में न लिखकर सिर्फ और सिर्फ सूत्र और संकेत में लिख दें तो कंकाली रासायनिक समीकरण हो जाएगा। और यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बिना बैलेंस किए हुए लिख दें, बैलेंस नहीं करें, तो वह क्या कहलाएगा? ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो अभी तक हमने ये चीज़ सीखा है कि नहीं? अब आगे हम सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है कि उसे हम संतुलित करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिना संतुलित किया हुआ रासायनिक समीकरण सही नहीं होता है और उसका एक सिद्धांत है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है हमारे पास? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये होता क्या है, इसे क्यों जरूरी है पढ़ना? सुनो, कहता है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के आधार पर, क्लास 9 में पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान न ही विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता रहता है। मतलब जो अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा और उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यही कहता है जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस सिद्धांत के आधार पर हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले उन्हें जो अभिकारक है उसका, अब बाद में जो उत्पाद बना उसका परमाणुओं की संख्या समान रहेगा। इसीलिए इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और क्यों जरूरी है? यही इस सिद्धांत के आधार पर जरूरी है। क्वेश्चन आएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है 2 है। देखो यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, दोनों मिल क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा सो
और उत्पाद का दोनों क्या होगा, बराबर। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, ये बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, बराबर है, नहीं बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन 2 से गुना करने से मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इसको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 हो गया। अब देखो यहाँ भी मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार देखो ऑक्सीजन 2 का हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है। अब बराबर करना है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ 2 से गुना कर दो, ये भी क्या हो गया, 4 हो गया, माने ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ में आया। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, और संतुलित करके लिखना ही जरूरी है। संतुलित करके नहीं लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके लिखना आवश्यक होता है। अब समझते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत। जैसे ठोस है, ठोस को बोलते हैं सॉलिड, जिसको एस से दिखाते हैं। तरल है तो मतलब लिक्विड है, मतलब इसको एल से दिखाते हैं। गैस रहेगा तो गैस को गैस बोलते हैं, इसको स्मॉल जी से दिखाते हैं। जलीय विलयन रहेगा तो एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसको AQ दिखाते हैं। और जो अभिक्रिया होता है उसकी कुछ परिस्थितियां होती है, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक माने जो किसी अभिक्रिया को होने में जो मदद करता है, रासायनिक अभिक्रिया को होने में जो मदद करेगा वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा। जैसे मैग्नीशियम है तो ये गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, तो मैग्नीशियम का बना गैस बना। तो इस प्रकार से लिखेंगे, उसका अवस्था बता देंगे कि जो मैग्नीशियम है वो गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन है ये गैस अवस्था में है। तो जो लिखा हुआ है उसे ये मालूम होता है वह किस अवस्था में है, तो ये और बेहतर हो जाएगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे सॉलिड रूप में है, यहाँ जो H2O है क्या है, गैस है, वाष्प के रूप में है। किस रूप में है, वाष्प रूप में, गैस है। तो क्या बना, फेरस ऑक्साइड बना, तो सॉलिड बना, और ये क्या है, गैस बना। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ये बेहतर रहेगा, इससे मालूम पड़ता है कि किस अवस्था में उपस्थित है। और परिस्थितियाँ जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन मिला, ठीक है, तो इसको 340 atm प्रेशर दबा देंगे, ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो एक क्या है, एक अभिक्रिया होने का मतलब क्या है, परिस्थिति है। यदि हम इस प्रेशर इतना दाब पर ये क्या हो गया, अभिक्रिया किया और इथेनॉल बना दिया। ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम ये जानकर समझ सकते हैं कि वह किस अवस्था में है। तो यदि इस प्रकार से अगर हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी अवस्था बता देंगे, वह कितना उसका तापमान चाहिए अभिक्रिया होने के लिए, उसकी क्या क्या परिस्थितियां हैं, तो वो जरूरी है। क्योंकि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित दाब पर कोई अभिक्रिया होता है और वह रिएक्शन कर जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, और आज का जो टॉपिक जो हम समझाए हैं उस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।